नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर व्यवस्था के कारण चरमरा चुकी हैं और लोगों की मौत लापरवाही की वजह से हो रही है। इसी बीच देश का मीडिया दो धड़ों में बंटता दिख रहा है। एक वो जो मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने से हिचकिचा रहे हैं, तो दूसरे वो जो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आप जानते हैं देश में कोरोना से क्या हालात है और इसको लेकर पूरे देश में सिस्टम और सरकार से काफी नाराजगी है। इसी बीच कुछ पत्रकार सरकार के समर्थन में बातें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया ट्विटर पर घटा, जब पूर्व संपादक और एडिटर्स गिल्ड के मुखिया रहे आलोक मेहता ने ट्विटर पर लिखा, जब पूरा भारत कोरोना के गंभीर संकट से गुजर रहा है, ऐसे में कुछ महीनों के लिए गैर जिम्मेदार नेताओं, पार्टियों, मीडिया व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति के बयानों के कुछ अधिकार को निलंबित क्यों नहीं किया जाए। बस फिर क्या था, अजीत अंजुम बौखला गए और आलोक मेहता की बखिया उधेड़ कर रख दी और ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स किए। पहले तो अजीत अंजुम ने आलोक मेहता का जवाब देते हुए टैग कर लिखा, सर अब मर्यादा भूल रहा हूं आपके लिए। कांग्रेसी राज में 30 साल तक आपने नेताओं को खुश रखने वाली पत्रकारिता की, दरबारी रहे, मंत्रियों से सेटिंग वाली खबरें करवाते रहे। कितने नेताओं के नाम लिख दूं, पद्मश्री पाया। वही काम 2014 के बाद आप पाला बदल कर रहे हैं, पूरी निर्लज्जता के साथ। पहले ट्वीट के बाद लगातार अजीत अंजुम कई और ट्वीट्स कर आलोक मेहता की धज्जियां उड़ाते रहे। दूसरे ट्वीट में अजीत अंजुम लिखते हैं, सोनिया गांधी और अहमद पटेल की चमचागिरी के लिए क्या क्या नहीं किया। मोर्चा सरकार थी तब भी और वाजपेयी की थी तब भी। हर सरकार के समय यह आदमी सेट करने में भी खर्च होता रहा, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया क्योंकि प्रतियोगी इनसे ज्यादा थे। अपने तीसरे ट्वीट में अजीत अंजुम लिखते हैं, 30 साल तक हर रिपोर्टर इनकी कला से वाकिफ है, हर सरकार में सेटिंग करने में लगे रहे, दर्जनों रिपोर्टर जानते होंगे। चौथे ट्वीट में अजीत अंजुम ने चैलेंज किया और आलोक मेहता को ललकारते हुए कहा, हिम्मत है तो आइए आज बहस कर लेते हैं आपकी 30 साल की पत्रकारिता पर पूरे हिसाब के साथ। सेंसर चाहते हैं ना आप। इसके साथ साथ अजीत अंजुम के समर्थन में आज तक के पूर्व संपादक कमर वहीद नकवी भी आलोक मेहता को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कोई संपादक जो कभी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहा हो, वो पत्रकारों के लिखने बोलने के अधिकारों पर रोक लगाने की मांग करेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। 2 हमलों के बाद तीसरा हमला जनसत्ता के पूर्व संपादक ओम थानवी ने किया और ट्वीट कर लिखा, कुछ समय पहले आलोक मेहता ने अंग्रेजी में ये लेख छपवाया था कि नरेंद्र मोदी ने आकर देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने लोगों में एक विलक्षण भरोसा भर दिया है। अब जब वो भरोसा बुरी तरह से टूट गया, आलोक मेहता ट्वीट करते हैं कि बोलने वालों की बोलती बंद करो और इंडियन एक्सप्रेस का लिंक शेयर किया। तो आप समझ सकते हैं देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच बचाव और हमला दोनों जारी है और लोग मर रहे हैं।